नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपने प्रियजनों को मारने के बजाय अर्जुन खुद मरना चाहता था। भले ही उसे बदले में तीनों लोकों का राज्य सौंपा जाए तो भी वह मौत को ही स्वीकार करेगा। बिना लड़े ही अर्जुन मरने के लिए क्यों तैयार था, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 36 और 37 पढ़े। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आखिर कौरवों को मारकर हमें कैसे खुशी मिलेगी। उन घोर अपराधियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, एक ऐसा पाप जिसके परिणाम स्वरूप जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा और मृत्यु के बाद भी दुख ही प्राप्त होगा। इसीलिए अपने ही सगे संबंधियों को मारने का उसे कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर वो कैसे सुखी रह सकता था। अर्जुन तो भावनाओं में बह गया था, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि अर्जुन अपने गुरु, पितामह, चाचा इत्यादि को क्यों नहीं मारना चाहता था, पर आश्चर्य की बात यह है कि वह दुर्योधन और उसके भाइयों को भी नहीं मारना चाहता था, जबकि उन्होंने तो जीवन भर कितने अपराध किए थे। दुर्योधन ने बचपन में भीम को जहर दिया था और पांडवों को भी मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे थे। एक बार कौरवों ने पांडवों को लक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, भरी सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण भी किया था और छल से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा संपत्ति को छीन लिया था। उन दिनों इनमें से एक भी अपराध करने की सजा मृत्यु दंड थी और कौरवों ने तो ये सभी अपराध किए थे। कौरवों ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें मारना उचित था। फिर भी अर्जुन कह रहा था कि किसी की जान लेना पाप है और इसीलिए उन्हें मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि अर्जुन को सचमुच लगता था कि युद्ध में किसी को मारना पाप है, तो इससे पहले उसने बहुत सारे युद्ध क्यों लड़े। कौरवों की दुष्टता को भूलकर अर्जुन को उनके प्रति अब दया आ रही थी। अपनों से लड़ना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी तो अपने ही मामा दुष्ट कंस का वध किया था। अर्जुन कोई पहला व्यक्ति तो था नहीं जिसे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। एक क्षत्रिय होने के नाते उसे इस चुनौती का डटकर सामना करना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने परिवार से पहले अपने प्रजा का कल्याण करना ही उसका धर्म था। इसी के साथ हमने देखा कि अर्जुन मरने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कौरवों को मारने से उसे पाप ही लगेगा। वह देख नहीं पा रहा था कि अगर दुर्योधन जीवित रहकर राज्य पर शासन करेगा तो प्रजा को कितना कष्ट सहना पड़ेगा। क्या अर्जुन आगे यह सिद्ध कर पाएगा कि दुष्ट कौरवों को नहीं मारने में ही सबका कल्याण है? यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।